और जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था ना, तो मेरी ऑप्शन पे नजर पड़ी, 2 था, -2 था, 200 था, -200 था। तो मुझे लग रहा है कि 2 गिवन क्यों है, बट पता है इतनी कहानी करने की तो जरूरत ही नहीं थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इसमें किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि चलो फाइंड x50, फाइंड सम x49, हाँ तो उस केस में भी पैटर्न तो दिख रहा है हाँ यहाँ पे, है ना? हाँ। उसको कैसे निकाल सकते? नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार इन द फॉर्म ऑफ विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन गुप्ता इन द फॉर्म ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 2 के इस सवाल में, जो कि रिकर्सिव सीरीज का सवाल है, सीक्वेंशियल सीरीज से उठाया गया है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सवाल, आप लोगों का भी और हमारा भी। और इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है, पर पता नहीं कभी कभी ये ट्रिकी भी होता है। तो सर, ये कहीं ट्रिकी वाला तो नहीं है? ट्रिकी तो नहीं है, एक ही चीज तो मैंने सिखाया है हम्म रिकर्सिव सीरीज में, क्या है वो? पैटर्न निकाल लो और काम संपली। दैट्स राइट। तो चलिए आइए देखते हैं कि पैटर्न निकालने में कितना समय लगता है। तो सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन में ये रहा, इसको पॉज करिए, 3 से 4 मिनट अटेम्प्ट करिए और फिर वापस आने के बाद इसका सॉल्यूशन देखा जाएगा। तो चलिए, गुरु चेला अटेम्प्ट करने वाले इस क्वेश्चन को अपने स्टाइल से। फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स x1 x2 xn तक, इफ x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1 xn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, जीरो से बड़ा होगा ये सब कुछ और इंटीजर्स होगा, देन द सम x49 प्लस x50 इक्वल्स। तो सर, हाँ, सवाल देख के ऐसा लगता है कि ये तो वैसे नॉर्मल वाला, जैसे एक्स एन या एफ एन या एफ एक्स वाला जो फंडा है, वो तो इसमें काम नहीं आ रहा है। इस यूजुअली क्या होता है ना, रिकर्सिव में मेरा nth टर्म के लिए कुछ गिवन होता यस सर, है विच डिपेंड्स अपॉन द कपल ऑफ प्रीवियस टर्म। यस सर। बट यहाँ पे ये पूरी जो सीरीज है, ये क्या है? दैट्स अ सम ऑफ n टर्म्स, ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है। हम्म। तो अब बताओ। तो बेसिकली जब मैं इसका क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब सम x49 प्लस x50, तो मुझे ये पूरे एक्सप्रेशन को x49 के सम की तरह देखना चाहिए, हाँ, फिर x59 50 के सम की तरह देखना चाहिए, और फिर इन दोनों का ऐड कर देना है। यस, देखो, एक चीज हमने पढ़ा है कई बार कि nth टर्म क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। यस सर। तो अगर मैं 49 टर्म्स के लिए पूरी सीरीज लिख दूं और 50 टर्म्स के लिए पूरी सीरीज लिख दूं और और दोनों का डिफरेंस ले लूं, तो आ सकता है? ये बात ट्राई करके देखते हैं आता है कि नहीं बिल्कुल आता आ है। जाएगा सर। x1 हम्म माइनस x2 हम्म प्लस x3 माइनस x4 एक्सपोर्ट एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा? -1 टू द पावर 49 प्लस 1 विच इज 50 तो प्लस प्लस x49। 9। यस और सर। तुम ये भी देख सकते हो कि जितने भी ऑड नंबर टर्म्स है, सबके आगे प्लस आ रहा है, और x1 हर x3 इवन के आगे माइनस आ माइनस रहा आ है। रहा यस है। सर। ठीक, और इससे पहले क्या आएगा? x48, जो कि माइनस में होगा। यस सर। And this is equal to what? N square plus 2n, 2 है, which is 49 square plus 2 into। 49। बिल्कुल सही। अब इसी तरह से मैं x50 तक लिख लूं। बिल्कुल सर। ये क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 एंड सो ऑन टिल x49 माइनस x50। ये बात एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 50 50 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 सर। 50। यस सर। अब बताओ क्या करें? सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सारे टर्म ही कैंसिल हो जाएंगे लास्ट टर्म को छोड़ के। हम्म अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x1 माइनस x1 क्या आएगा? जीरो। यस सर। माइनस x2 माइनस ऑफ माइनस x2। सिर्फ x50 रह जाएगा। यस, सो इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, सो ये मेरे पास ये 49 तक के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। तो यह आ जाएगा x50 विच इज इक्वल टू 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49 माइनस 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50। 50। यस सर। इससे x50 की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी सर। सिमिलरली मैं x49 फाइंड आउट कर सकता हूं। यस सर। कैसे करोगे? सर, उसको x48 तक पहले तो एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, और हाँ, फिर x49 के एक्सप्रेशन से x48 के एक्सप्रेशन को घटा देते हैं। बिल्कुल। तो मैं x1 माइनस x2 अप टिल x48 तक लिख लूं, यस सर। विच इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48। ये बात। और फिर मैं x1 माइनस x2 से लेके x49 तक का टर्म लिख लूं। यस सर। और रिमेंबर, x49 के आगे प्लस था। प्लस आएगा। दिस इज इक्वल टू 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49। ये बात। अब अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं
तो ये x49 के आगे निगेटिव टर्म रहेगा जब बात ना, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो दैट यू नीड टू बी केयरफुल. सो आई कैन से माइनस ऑफ x49 इट इज इक्वल टू व्हाट 48 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48 माइनस 49 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14. जय बात सर. ये किसकी वैल्यू है? माइनस x49. ये किसकी है? x50 की वैल्यू. यस सर. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये प्लस में आ जाएगा. यस सर. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? x50 माइनस ऑफ माइनस x49. यस सर. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या तुम्हें लगता है कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे? 49 वाला 49 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा. और इसे सॉल्व कर लो, हो जाएगा. और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. आ तो जाएगा सर. बिल्कुल सही. बट पता है इतनी कहानी करने की तो जरूरत ही नहीं थी. क्या बात कर रहे सर. तो फर्स्ट इंट्यूशन तुम्हारा बार बार बोलेगा कि चलो ऐसे सम करके सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाए. बट जैसा कि मैंने कहा कि रिकर्सिव में हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है? पैटर्न होता है. और जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था ना तो मेरी ऑप्शन पे नजर पड़ी. 2 था, -2 था, 200 था, -200 था. तो मुझे लग रहा है कि 2 गिवन क्यों है. मैंने ये सोचा -2 के पीछे रीजन क्या है. तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद हर बार आंसर 2 या -2 ही आए, या 200 या -200 आए. और ये मुझे अपने एक्सपीरियंस से आया. मुझे लगा कि अच्छा 49 तक 50 तक फाइंड आउट करना है तो अगर आंसर 2 है तो शायद ये 50 इंटू 4 या कुछ ऐसा हो. सो चलो अब झाड़ू लगाओ. झाड़ू फॉर द शातिर दिमाग मेथड. नाउ व्हेन आई सॉ दैट क्वेश्चन मैंने कहा कि मैं लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द टर्म इंडिविजुअल. ठीक है. अब n स्क्वायर प्लस 2n को मैंने क्या लिखा कि n इंटू n प्लस 2. तो मुझे लगता है कि शायद ये सॉल्व करना मेरे लिए ज्यादा इजी है. n इक्वल टू 49 लिखूंगा तो शायद 49 प्लस 2 यानी 49 इंटू 51 दिए ना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 49 स्क्वायर प्लस 49. गॉट इट. गॉट माय पॉइंट. बिल्कुल. तो मैं कहता हूं कि अगर मैं केवल 1 लेता हूं, n की वैल्यू 1 लेता हूं, तो इससे क्या आएगा? दैट इज x1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 3. यस सर. एंड दैट इज इक्वल टू 3. ओके. जब मैंने n इक्वल टू 2 लिया तो मैंने ऑब्जर्व किया दिस इज x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4. ठीक है. और x1 की वैल्यू तो मुझे पता है, तो ये x1 की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या x2 आ जाएगा? यस आ जाएगा सर. क्या आएगा बताओ? 3 माइनस x2 इज इक्वल टू 8. सो x2 इज व्हाट? -5. ओके. फिर मैंने कहा लेट्स ट्राई विद वन मोर वैल्यूज. n इक्वल टू 3 लिया मैंने. तो मैंने देखा ये x1 माइनस x2 प्लस x3 है एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू 5. यस सर. अब x1 माइनस x2 की वैल्यू 2 इंटू 4 तो पता है मुझे, जो कि 8 है. तो यहां से इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये तो 8 हो गया. तो मुझे बता सकते हो x3 क्या आएगा? 15 माइनस 8 7 आ जाएगा. 7 आ गया. तो मैंने कहा चलो अब एक और वैल्यू के लिए ट्राई करता हूँ. ओके सर. तो n इक्वल टू 4 लेता हूँ. तो क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 4 इंटू 6. अब ये पहले 3 टर्म का सम पहले तो फाइंड आउट कर सका हूं. ये 3 इंटू 5 कितना है? 15. तो 15 माइनस x4 इज इक्वल टू 24. सो x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9. बस. और मुझे ना यहाँ पे एक पैटर्न चमका. ओके. मैं देखता हूँ ये क्या है? 3. फिर क्या है? -5. फिर 7. और फिर ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है, बस प्लस माइनस होता जा रहा है. बट उससे भी इंपॉर्टेंट मैंने एक और चीज ऑब्जर्व किया यहाँ पे. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू? 3 माइनस 5 -2. व्हाट इज नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट टू? -5 प्लस 7 +2. फिर 7 माइनस 9. फिर क्या आएगा? +2. तो हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का -2 +2 -2 +2 इस तरीके से बन रहा है. जब बात. ठीक है. तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? x49 प्लस x50. तो ये तो कह सकता हूं इसका आंसर या तो -2 होगा या +2. तो 2 ऑप्शन तो मेरे रिजेक्ट हो गए. हाँ सर. और थोड़ा और अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि +2 हो रहा है या हाँ सर. -2. बताओ क्या होगा? सर मैं तो वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो सम देखने से तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप x2 और x3 लेते हैं तो 2 हो जाता है, और x1 और x2 लेते हैं तो भी हो जाता है. तो इसमें कुछ इवन ऑड का तो फंडा काम देखो यहाँ पे x1 प्लस x2 ये क्या आया था? -2. फिर x2 प्लस x3 ये क्या आया? +2. फिर x3 प्लस x4 क्या आया? -2. x4 प्लस x5 क्या आया? 2. क्या कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? सर हाँ दिख गया सर. हाँ जब भी ऑड नंबर से शुरू हो रहा है तो वो माइनस में जाता है, और
जब भी इवन नंबर से शुरू होता है तो प्लस प्लस में जाता है। देखो अब यहाँ पे देखो x1 प्लस x2, यस फिर सर। x3 प्लस x4 Yes, sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर x5 प्लस x7, x7 प्लस x9, x9 प्लस x11 एंड x49 प्लस x50 सब That ऑड is नंबर से शुरू होते हैं, तो आंसर इसका -2 होना -2। चाहिए। बिल्कुल सही। सुपर यार, इसमें कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा, लेकिन वही है कि सर कब तक ट्राई करते रहेंगे और जब तक पैटर्न चमक ना जाए। देखो होता क्या ना, तुम अगर फर्स्ट 3-4 टर्म्स आइडेंटिफाई करोगे ना हम्म। तो ये समझ में आ जाएगा। हम्म। रुको जरा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इसमें किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि चलो फाइंड x50, हाँ। फाइंड सम x49, हाँ तो उस केस में भी पैटर्न तो दिख रहा है हाँ, यहाँ पे, है ना? हाँ। तो उसको कैसे निकाल सकते थे? देखो तो ये पैटर्न ऑड नंबर का बन रहा है जय सर। और एवरी सेकंड टर्म लाइक x2 नेगेटिव है, x4 नेगेटिव है, x6 नेगेटिव, तो जब भी इवन होगा तो नेगेटिव होगा, ऑड होगा तो पॉजिटिव होगा। अब बताओ पहला ऑड नंबर जो यहाँ पे वो 3 है, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1। नेक्स्ट इज 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, देन 2 इंटू 3 प्लस 1 7। तो 50th टर्म क्या होगा, दैट इज 2 इंटू 50 प्लस 1, दैट इज 101। बट वो चूंकि इवन है इसलिए उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। जब बात x50 इट इज इक्वल टू हाउ मच बताओ? 2 इंटू 50 प्लस 1 और नेगेटिव में, तो ये -101 आ गया। यस सर। और ऐसी x49 क्या होगा? 2 इंटू 49 प्लस 1 पर पॉजिटिव में, तो 99 हो गया। यस सर। तो इन दोनों का सम क्या हो गया फिर से? -2। तो इंडिविजुअल टर्म्स भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ जब बात, और उससे आंसर आ जाएगा। मजा आ गया सर। तो फिर मजेदार क्वेश्चन था ना? देखो कितनी सारी छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलती हैं। देखने को तो आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन पैटर्न से आंसर निकालना और उन क्वेश्चंस के वेरिएशंस के बारे में एंटीसिपेट करना एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण माने जाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए कहा जाता है कि एक नोटबुक संवेद के नाम बना डालना चाहिए। Yes. और ये छोटे छोटे जो वेरिएशन अभी हम क्वेश्चन बताते बताते आपको बता रहे हैं, उसको प्लीज नोट करो और उसके ट्रिक्स भी लिख लो बगल में, ताकि रिवीजन के बाद आपको फटाक से सारी चीजें याद आ जाए और मॉक में फोड़ दें अपन, है ना? इसीलिए हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं होगा तो बना डालेंगे। टाटा, एडियोस, बाय बाय, जय हिंद गाइस। म्यूजिक